वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑन सोवरेनिटी के सोवरेनिटी पर लिमिटेशंस कौन सी होती हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि व्हाट इज़ सोवरेनिटी, जिसमें मैंने बताया कि सोवरेनिटी क्या होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशंस और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी 7 करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हमने डिटेल से देखा। तो आज हम देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, क्योंकि सोवरेनिटी में हमने देखा कि जो बंदा सोवरन होता है वो कोई फ़ैसला भी ले सकता है अपनी रियासत के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर, अपनी स्टेट की बाउंड्री के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि मॉरल लिमिटेशन है, नेचुरल लिमिटेशन है, ह्यूमन, कॉन्स्टिट्यूशनल और लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से जो सोवरन होता है वो हर फैसला नहीं ले सकता। तो इनको हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आइए इसको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सोवरेनिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस पे मेरी अलग से वीडियो है जिसे आप डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँगा। तो अरिस्टोटल डिफ़ाइन करता है कि सुप्रीम पावर इन द स्टेट, कि रियासत के अंदर जो सुप्रीम पावर होती है, जो इक़्तिदार आला होता है, वो बेसिकली सोवरन होता है। अब सुप्रीम पावर को हम अल्टीमेट पावर भी कह सकते हैं कि ऐसा बंदा है कि जिसके पास अल्टीमेट पावर हो, कि उस बंदे के बाद कोई और बंदा ना हो कि जो फ़ैसले ले या उसके पास आखिरी पावर हो। मिसाल के तौर पर बरतानिया के अंदर जो क्वीन है वो आखिरी फ़ैसले लेती है। क्वीन के बाद बरतानिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो फ़ैसले लेता है। लिहाजा जो अल्टीमेट अथॉरिटी बरतानिया के अंदर है वो क्वीन के पास है, लिहाजा क्वीन सोवरन है। सिमिलरली इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है, इंडिया का प्रेसिडेंट, वो सोवरन है, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है, उसने हर जो बिल है वो पास करना होता है। इसी तरह पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी जो सोवरन है, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, जो सुप्रीम पावर है, इक़्तिदार आला, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह के बाद कोई फ़ैसला नहीं लेता। तो इसी तरह जो कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अमेरिका में लिखा है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल, कि सोवरेनिटी जो है वो लोगों के पास है। तो इसी तरह इन शॉर्ट ये कि जिस बंदे के पास अल्टीमेट अथॉरिटी हो वो बंदा सोवरन है। इसके बाद जॉन बोर्डन कहते हैं कि द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरेस्ट्रेन्ड बाय लॉ। अब ये सिटीजन्स और सब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने अपनी असल वीडियो व्हाट इज़ सोवरेनिटी वहाँ पे बताया, आप देख सकते हैं। तो सुप्रीम पावर जो सिटीजन्स के ऊपर भी हो, सब्जेक्ट्स के ऊपर भी हो, और लॉ की कोई रुकावट ना हो जिसमें, तो वो बंदा भी सोवरन होगा। ठीक है, कि जिसे कोई लॉ की रुकावट ना हो कि वो कोई फ़ैसला ले और वो जहन में ये लाए कि फ़लाना लॉ तो मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता, तो ऐसी बात नहीं होती। अनरेस्ट्रेन्ड बाय लॉ, जो सोवरन होगा वो जो सोचेगा वही काम होगा। इसी तरह सुप्रीम अथॉरिटी विच इज़ ओबेड अनक्वेश्चनिंगली, कि ऐसी अथॉरिटी कि जिससे क्वेश्चन नहीं किया जाता कि क्यों, कि हम क्यों ये बात माने या क्यों ये है। तो जो बंदा सोवरन होता है उसकी बात को बगैर किसी सवाल जवाब के मान लिया जाता है, क्योंकि वो सोवरन है। अगर कोई क्वेश्चन करता है या कोई सवाल जवाब करता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, तो उसको पनिश किया जाता है या जो भी उसका तरीक़ाकार है। लेकिन जो सोवरन अथॉरिटी होती है उससे बगैर किसी सवाल के ओबे किया जाता है। तो ये इसका इंतहाई शॉर्ट सा मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ सोवरेनिटी, सोवरेनिटी क्या होती है। तो आगे हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लिमिटेशंस ऑन सोवरेनिटी। अगेन एक बात मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि पीछे हमने ये कंक्लूजन निकाली कि वो बंदा जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है वो सोवरन होगा, यानी उस बंदे को भी ये पता है जो सोवरन है कि मेरे बाद कोई ऐसा नहीं है कि जिसने फ़ैसला लेना है, लिहाजा मैं ही हूँ जिसने जो बात भी करनी है, जो भी फ़ैसला लेना है, जो भी लॉ बनाना है या जो कुछ भी करना है। लिहाजा असूली तौर पर बाय लॉ वो बंदा कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी बात कह सकता है। ठीक है, उसकी जो मेयर इंटेंशन है वही लॉ होती है, वही सब कुछ होता है। तो वो असूली तौर पर तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको भी पता है कि मेरे बाद किसी ने कोई फ़ैसला नहीं लेना। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी लिमिटेशंस हैं। अब इस बात को हम कनेक्ट करेंगे कि लिमिटेशंस है कि क्या क्या लिमिटेशंस है। अब सबसे पहली आती है मॉरल लिमिटेशंस, कि सोवरन कैन डू एवरीथिंग बट प्रैक्टिकली ही कैन नॉट डू एवरीथिंग, कि बेसिकली तो वो कुछ भी कर सकता है लेकिन अमली तौर पर वो सब कुछ नहीं कर सकता। मसलन व्हाट इज़ लीगली पॉसिबल मे नॉट बी मॉरली पॉसिबल, कि जो लीगली पॉसिबल है, यानी जो उसको पता है कि मैंने जो बात कहनी है वो लॉ बन जाना है, लेकिन मॉरली वो शायद पॉसिबल ना हो। अब ये वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो आर्टिकल है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 37, उसमें यह लिखा है कि जो प्रोस्टिट्यूशन है उसे प्रिवेंट किया जाएगा, इसी तरह जो अल्कोहल है उसे प्रिवेंट किया जाएगा। अब अगर हम मजहबी तौर पर भी देखें, मॉरली तौर पर भी देखें, तो दोनों चीज़ें यानी आइन के लिहाज से सही लिखी हैं कि प्रोस्टिट्यूशन को भी प्रिवेंट किया जाए और जो शराब है, जो नशा है, उसे भी प्रिवेंट किया जाए। अब पाकिस्तान में जो सोवरन है, यानी जो एक तरह से प्रेसिडेंट है,
पाकिस्तान के आइन में तो यही लिखा है कि जो सोवरेनिटी है दैट बिलोंग्स टू अल्लाह, कि वो अल्लाह ताला सोवरन है। अब पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अल्लाह ताला, उनके पास जो पावर है वो बेसिकली अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है जिसे वो सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इस हिसाब से पाकिस्तान में भी जो प्रेसिडेंट है वही आखिरी फ़ैसले लेता है, उसी ने सारे बिल मंजूर करने होते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई भी ऐसा बिल मंजूर नहीं हो सकता कि जिसमें यह लिखा हो कि जो प्रोस्टिट्यूशन है उसे लीगल करार दे दिया जाए, या जो अल्कोहल है उसे लीगल करार दे दिया जाए कि मुसलमान भी उसे पी सकते हैं, या सारा इसी तरह के जो काम भी हो सकते हैं वो हो सकते हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो उस बिल को रेटिफाई कर दिए, उसे एक्सेप्ट कर दे, स्टंप लगा दे कि ठीक है, ओके है। तो इसी तरह ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हो सकती। सिमिलरली फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में अगर कोई बादशाह भी होता कि जो सोवरन होता, तो वो भी पाकिस्तान के सोसाइटी के लिहाज से इस चीज़ को मंजूर नहीं कर सकता कि आप प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर दें या शराब को लीगल कर दें, क्योंकि फ़र्ज़ करें वो कर भी दे तो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, जो यहाँ के लोग रहते हैं, उन वो मजहबी तौर पर, सकाफ़ती तौर पर इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो जब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर ऐसा लॉ बनाने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इसी तरह जो सोवरन होता है उसके पास बेसिकली मॉरल लिमिटेशंस होती हैं, वो कोई ऐसा फ़ैसला करता ही नहीं है, ठीक है, कर सकता है लेकिन वो करता ही नहीं है कि उसे पता होता है कि किसी ने माननी नहीं है, किसी ने ऐसा करना ही नहीं है, और वो भी एक बड़े स्केल पर, लिहाजा ऐसा बंदा काम ही ना करे। तो ये बेसिकली उसकी एक लिमिटेशन बन जाती है कि वो कोई ऐसी बात नहीं करता कि उसे पता हो कि मॉरली ये दुरुस्त नहीं है। सिमिलरली नेचुरल लिमिटेशंस हैं, ये तो आसान सी बात है कि जो सोवरन है उसूली तौर पर हमने देखा कि वो अपनी रियासत के अंदर, स्टेट के अंदर जो बात भी कहेगा, और हर बंदा, हर सिटीज़न, हर सब्जेक्ट जो भी है वो उसे ओबे करेगा, और जो बात वो कहेगा वो लॉ होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी स्टेट के अंदर सूरज को कहे कि आपने आज मगरब से निकलना है, मशरक़ में ग़ुरूब होना है, या वो सूरज को, चाँद को, सितारों को, इनको हुक्म देना शुरू हो जाए कि आप ये करें या वो करें। तो ज़ाहिर बात है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि नेचुरल लिमिटेशंस हैं, ऐसा वो काम नहीं कर सकता। इसी तरह इसके बाद आता है ह्यूमन लिमिटेशंस, के एक इंसान होने के नाते भी उस पर लिमिटेशंस हैं कि उसने दूसरे इंसानों को भी मद्देनज़र रखना है कि ही कैन ऑर्डर टू वर्क एट नाइट एंड स्लीप, यानी सोवरन है, उसे पता है कि अल्टीमेट अथॉरिटी मेरे पास है, लोगों ने मुझे बगैर किसी सवाल के ओबे करना है। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि जो इंसान है वो शाम को काम करे और दिन को सो जाए, ठीक है, यानी ऐसा कोई उल्टी सीधी बात वो नहीं करेगा। इसी तरह ही कैन आल्सो फॉरबिड टू टेक सर्टन या पार्टिकुलर ओपिनियन, कि वो लोगों को ये कह सकता है कि आपने ये बात सोचनी है और ये बात नहीं सोचनी। यानी फ़र्ज़ करें वो लोगों को कह सकता है कि आपने कम्युनिज़म को अपने जहन में कभी नहीं सोचना, बल्कि जो कैपिटलिज़म है उसी को सोचते रहें, या कैपिटलिज़म को नहीं सोचना, कम्युनिज़म को सोचते रहें, ठीक है। तो इसी तरह वो कोई मना नहीं कर सकता कि आप ये सोचें, या कोई ये नहीं कह सकता कि ज़हनों में आप ये करें, ठीक है। तो वो इन चीज़ों को ज़ाहिर बात है कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी ह्यूमन लिमिटेशन है। तो ये बात भी आसान थी, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी। इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। तो बेसिकली या टेक्निकली अगर हम देखें तो ये ऐसा नहीं होता कि बुनियादी तौर पर जो सोवरन होता है वही लॉ गिवर होता है, उसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होता है, वो जो कहता है वही लॉ बन जाता है। तो फिर सोवरन पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट कैसी? तो ये बेसिकली तब होता है कि जब लॉ बन जाता है, यानी सोवरन है, सोवरेनिटी तो हमेशा से रहती है, वो तो ख़त्म नहीं होती। सोवरेनिटी हमेशा तब ख़त्म होती है कि जब स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सोवरेनिटी या सोवरन कभी ख़त्म नहीं होता, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा। तो बेसिकली जब सोवरन होता है तो एक लॉ बन जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। वक्त गुज़रता है, नया बंदा आता है पावर में, तो वो अब कहे कि मैं कोई नया लॉ पेश करना चाहता हूँ, तो असूली तौर पर तो वो कर सकता है क्योंकि वो सोवरन है। लेकिन अब पीछे जो रिटर्न या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है उसको तो भी ज़ाहिर बात है ज़हन में रखना है। लिहाजा अब जो सोवरन है वो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लॉ पास या कोई ऐसी बात नहीं करेगा कि उसे पता हो कि अब मुझे वो बंदे से पास करवाना पड़ेगा। जिस तरह अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है कि बड़ा रिजिड किस्म का है, बड़ा मुश्किल होता है कोई भी अमेंडमेंट पास करवाना। तो जो सोवरन होता है, अगर उसके मुल्क में, उसकी स्टेट में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो उसके लिए एक तरह का लिमिटेशन के तौर पर वो बन जाएगा कि वो कोई ऐसे लॉ पेश नहीं करेगा कि उसे पता हो कि अब ये पास करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स के जो आइन होता है, आजकल तकरीबन दुनिया के सारे कंट्रीज़ में ये लिखा हुआ है कि बुनियादी तालीम का इंतज़ाम किया। जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि वो शादी करने का हक़ है, वो अपनी तालीम हासिल कर सकता है, 16 साल के लिए तालीम फ़्री होनी चाहिए, या इस तरह की बाकी जो भी प्रोविजंस हैं। ख़वातीन के हवाले से भी काफ़ी प्रोविजंस हैं। तो अब वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से अब वो सोवरन ये तो नहीं कह सकता कि जो तालीम है उसको महंगा कर दिया जाए, या जो तालीम है वो कंपलसरी नहीं है, या जो 16 साल तक की तालीम मुफ्त है
वो प्रोविज़न वो ख़त्म कर दे, इसी तरह वो कहे कि आप कोई शादी नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर बात है, अंडरस्टूड सी बात है कि जो सोवरन है वो इस तरह की हरकतें कभी नहीं करेगा। तो ये कुछ उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होती हैं। टेक्निकली तो वो कर सकता है, लेकिन ये लिमिटेशंस है, लिमिटेशन ही की तो हम बातें कर रहे हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं, लिहाजा वो ऐसी बात नहीं करेगा। इसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिकली ये जो लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, ये जो वीक स्टेट्स हैं उनके लिए है, जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनके लिए ये कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यही बुनियादी तौर पर डिफरेंशिएट करता है कि कौन स्टेट पावरफुल है और कौन स्टेट पावरफुल नहीं है। अब इंटरनेशनल लिमिटेशंस आर नॉट लीगल, टेक्निकली तो ये लीगल नहीं होती, दे आर सेल्फ लिमिटेशंस टू अचीव पीस एंड इंक्रीज़ कोऑपरेशन। कि ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन हम करते हैं, इंटरनेशनल हमारी जो ट्रीटाइज़ होती हैं, तो ये बेसिकली बाइंडिंग नहीं होती। कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा है जिसे वर्ल्ड बैंक ने तय करवाया, सिंतास मुआहदा जिसे हम बोलते हैं। तो पाकिस्तान चाहे उससे विड्रॉ कर दे, इंडिया चाहे कर दे, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं ना होगा, दोनों का नुकसान होगा। लिहाजा इंटरनेशनल ट्रीटी को दोनों कंट्री इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इसमें दोनों को फ़ायदा है। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई एक कंट्री भी विड्रॉ करता है तो फिर जारी बात है नुकसान होगा। सिमिलरली कश्मीर के मामले में UNO में करारदाद मंजूर है। जब शुरू में जंगें हुई थी तो सीज़ फायर का कहा गया, लिहाजा दोनों कंट्रीज़ ने सीज़ फायर किया। अब टेक्निकली दोनों कंट्री नहीं भी कर सकते थे, वो अपना काम जो वार थी वो जारी रखते या जो कुछ भी होता, लेकिन ये जो इंटरनेशनल लिमिटेशंस हैं ये लीगल नहीं है, लेकिन सेल्फ लिमिटेशंस हैं टू अचीव पीस, कि आप पीस कायम करना चाहते हैं और कोऑपरेशन कायम करना चाहते हैं, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होती। अब ये बात बेसिकली क्यों हो रही है? हमने पीछे ये देखा था कि जो सोवरेनिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। जो इंटरनल होती है उसमें जो सोवरन होता है वो अपनी स्टेट के अंदरूनी मामलात में बिल्कुल आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। इसी तरह एक्सटर्नली कोई भी स्टेट के सामने वो सबमिट नहीं करता, उसके सामने घुटने नहीं टेकता, लेकिन जब कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की जाती है तो फिर वो बाइंड हो जाता है कि उसने अब वो सारे के सारे जो मुआहदे साइन हुए हैं उन पर अमल करना है। अब इसकी एक नीचे मैंने मिसाल दी है ईरान के हवाले से, देयर इज़ नो अथॉरिटी टू कंपेल एनी स्टेट, कि जिस तरह ईरान के दरमियान और दुनिया की दूसरी जो आलमी ताकतें हैं P5 जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें एक मुआहदा हुआ था जिसे हम न्यूक्लियर डील बोलते हैं 2015 में, लेकिन 2018 में जो अमेरिका था कि जिसने दुनिया को जंग के ज़रिए सिविलाइज़ करने का ठेका उठा रखा है, उसने यूनिलेटरली उससे विदड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो अब अमेरिका को कौन ये जाके पूछे कि भाई आपने एक इंटरनेशनल मुआहदा तय किया था, दुनिया की 5 पावरें उसमें थी, तो आपने एकतरफ़ा तौर पर उसमें से ख़ुद को निकाल लिया। तो अमेरिका तो ज़ाहिर बात है कोई ये सवाल नहीं ना कर सकता। तो अमेरिका पर इंटरनेशनल लॉ की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। वो चूँकि सुपर पावर है तो वो जो चाहे वो कर सकता है। तो अगर यही काम ईरान कर लेता तो उस पर शायद 200 पाबंदियाँ और लग जाती हर तरह की। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल लॉ की लिमिटेशंस होती हैं, ये जो गरीब कंट्रीज़ होते हैं हम जैसे ही उन पर होती हैं कि जिनको FATF की ग्रे लिस्ट में हमेशा रखा जाता है, चाहे कोई मसला हल हो या ना हो या जो कुछ भी हो। तो ये थी कुछ लिमिटेशंस ऑफ सोवरेनिटी, कि जो सोवरन होता है टेक्निकली तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास हर तरह की अथॉरिटी होती है, लेकिन उस पर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जिसको हमने देखा। तो ये था आज की वीडियो में। इसके अलावा सोवरेनिटी के हवाले से 3-4 मेरी और भी वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।